देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिप्लोमा अपडेट्स रईस विजेता के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, अभी जो स्कॉलरशिप की प्रोसेस चल रही है उसमें कुछ बच्चों की PFMS पे शो हो रही है, कुछ लोगों की नहीं शो हो रही हो। जिसकी शो हो रही है उसके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, जिसकी नहीं शो रही है उनके लिए थोड़ी तकलीफ वाली बात है और उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि PFMS जो ऐसी चीज़ है उस पर शो हो या ना हो, उसकी दो रीज़न होती है, शो होने की और ना होने की। कब शो होगी कब नहीं होगी, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो अभी कुछ बच्चों की स्कॉलरशिप आ गई है और कुछ लोगों की लगभग 30% स्टूडेंटों की स्कॉलरशिप आई है, बट 70% स्टूडेंटों के PFMS पे शो भी नहीं हो रही है और स्कॉलरशिप की उन्हें कोई नॉलेज नहीं हो, मतलब जानकारी नहीं ले पा रहे हैं कि स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी, इस बात को उन्हें डर है। तो पहले चीज़ ये जान लीजिए, PFMS जो होती है ये होती है आपकी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होती है? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम होती है ये आपके अकाउंट की रिकॉर्ड रखती है, यानी बैंक अकाउंट में आपके लेन देन की सारी रिकॉर्ड आपके PFMS पे आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसमें दो कंडीशन होती है शो न होने की। कब कब? आप जब अपने आधार को, आपके बैंक अकाउंट में आधार लिंक कराई जाती है, उसके साथ साथ पैन कार्ड लगाया जाता है, DL लगाया जाता है, तमाम सारी चीज़ें लगाई जाती है। सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है आपके आधार कार्ड को। आपका आधार कार्ड एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक अकाउंट में न होकर के 2-3 अकाउंट, कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में उनकी किसी इलाहाबाद बैंक में अकाउंट हो गया, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया, तमाम बैंकों में अकाउंट ओपन करा लेते हैं और आधार क्या होता है? आधार एक ही होता है और वही आधार वो हर बैंकों में लिंक करा देते हैं। तो इस कंडीशन में PFMS पे जब आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे और उसके बाद आपको क्या पूछता है, उसमें से अकाउंट नंबर पूछता है, बैंक का नाम पूछता है। अब आपका वो आपकी डाटा मैच कराती है, वो आधार से मैच कराती है। उस टाइम जो ओवरलैप हो जाती है, आपका एक ही आधार 2-3 जगह अगर दिखाता है तो फिर वहाँ से रिकॉर्ड आपको नहीं बता पाती है बैंक या PFMS एक पोर्टल है, ना कि कोई ऐसी चीज़ है। PFMS एक पोर्टल है, एक सॉफ्टवेयर है जो इस वर्क पे काम करता है आपके अकाउंट के। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही अकाउंट है आपका तो वो बड़े आराम से PFMS पे सारी चीज़ें, तब दिक्कत नहीं आती। दिक्कत वहीं पे आती है जब एक से ज़्यादा अकाउंट हो जाता है आपका, तब PFMS आपकी दिक्कत करने लगती है, तब आपके रिकॉर्ड को नहीं बता पाती है। कुछ लोगों का भी स्कॉलरशिप इस बेसिस पे आया है कि उनका अकाउंट नंबर फॉर्म में कुछ और दिया गया है, बट किसी और अकाउंट में उनकी स्कॉलरशिप आई है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उनका आधार बेसिस पे पेमेंट हो रहा है। अभी जितनी भी स्कॉलरशिप आई है उसमें मान के चलिए 90% स्टूडेंटों की जो भी स्कॉलरशिप आई है वो आधार बेस पे आई है। स्कॉलरशिप आती है दो बेस पे। पहले एक आती है आपके अकाउंट पे, यानी बैंक अकाउंट की रिकॉर्ड चेक करके दी जाती है। दूसरी होती है आधार पे। आधार डालेंगे, आधार जहाँ लिंक होगा उस अकाउंट में आपकी स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र कर दी जाती है। उम्मीद करता हूँ कि PFMS पे शो न होने का रीज़न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात करते हैं APBS, जो अभी स्कॉलरशिप आ रही है। मान के चलिए 70% स्टूडेंटों की स्कॉलरशिप आधार बेस आ रही है। और तो आधार बेस आ रही है तो उसमें होता क्या है, उसमें जो वो चीज़ें होती हैं वो होती है आपकी APBS। APBS का फुल फॉर्म होता है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। ये क्यों लाया गया? आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम क्यों लाया गया? होता ये था, अभी से लगभग जब ये APBS आने से पहले होता ये था कि बच्चे कुछ, जैसे कि अभी हम डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं तो डिप्लोमा की स्कॉलरशिप ले रहे हैं, उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में कुछ बच्चे BA BSc ग्रेजुएशन भी डाल देते हैं, जो कि वह मान्यता है। आप रेगुलर तो नहीं कर सकते हो लेकिन प्राइवेट कर सकते हो। तो वो बच्चे क्या करते थे कि अपना बैंक अकाउंट कहीं और का डाल देते थे, मतलब एक से ज़्यादा अकाउंट रखते ही थे, तो वो अकाउंट कहीं और का डाल देते थे, नाम में थोड़ा अदला बदली करके वो दो जगह से स्कॉलरशिप ले लेते थे। तो ये दिक्कत आती थी, इसीलिए आपको लाया गया APBS। APBS जो होता है आधार पेमेंट सिस्टम। आप एक बार पेमेंट हो जाता है आधार के रिकॉर्ड से, तो अगर दूसरी स्कॉलरशिप आप अगर कहीं से डालते हो तो फिर वो शो हो जाती है और आप डाल नहीं पाओगे और नहीं ले पाओगे, आपकी दोनों स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। यही वजह थी आपकी APBS लाने की। APBS आपकी होती है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। तो अभी जो स्कॉलरशिप आ रही हैं वो APBS के अकॉर्डिंग ही आ रही हैं। अभी OBC वाले SC वाले बच्चों का लगभग मान के चलिए कि 70% स्टूडेंटों की स्कॉलरशिप आ चुकी है मेरे ख्याल से। मेरी बात हुई थी समाज कल्याण ऑफिस में सर से, तो वो बता रहे थे कि OBC SC वाले स्टूडेंटों की काफ़ी हद तक स्कॉलरशिप आ गई। OBC वाले बच्चों की जो थी वो 25 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। 25 मार्च से स्टार्ट होके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्रथम चरण की स्कॉलरशिप 25 अप्रैल से स्टार्ट होकर 4 अप्रैल तक फर्स्ट स्कॉलरशिप आ रही है, मतलब प्रथम चरण की। उसके साथ साथ 4 अप्रैल के बाद द्वितीय चरण वाली स्कॉलरशिप स्टार्ट होगी। उसमें
फर्स्ट चरण में कुछ लोगों की पूरी आ गई है, कुछ लोगों की आधी अधूरी आई है, कुछ लोगों की सेकंड चरण में पूरी एक ही इंस्टॉलमेंट में दे दी जाएगी। हाँ, स्कॉलरशिप जिसका डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो चुका है, मान के चलिए 90% उसकी स्कॉलरशिप आनी ही आनी है। तो इस बात से आप बेफिक्र रहिए, थोड़ा सा इंतजार करिए। और हाँ, इस चीज़ पे चेक करते रहिए कि अगर आपके एक ही डिस्ट्रिक्ट में जीपीयू वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं, अभी जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये वाली कि वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनका सेंट्रल बैंक में अकाउंट है ही, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक, इंडिया पोस्ट पेड बैंक में भी वो अकाउंट ओपन करा रखे हैं। तो वहाँ से भी आप लोग चेक करते रहिएगा, हो सकता है कि आपके उस अकाउंट में भी अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जा सकता है, क्योंकि आप वहाँ पे भी आधार से अपना अकाउंट ओपन करवाए हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आपकी स्कॉलरशिप से जुड़ी हुई। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों की हेल्पफुल साबित होंगी। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब दीजिए रही विजेता को इजाज़त, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। माई ग्रेट इंडिया, जय हिंद।